अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो ये उनकी पॉलिटिकल करियर की एक बड़ी शुरुआत होगी। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है और इस बार चर्चा का सेंटर बने हुए हैं भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जोर शोर से ये बात चल रही है कि पवन सिंह को बिहार से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर राष्ट्रीय लोकदल मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के पॉलिटिकल फ्यूचर पर पड़ सकता है। पवन सिंह कोई आम तो है नहीं, भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लोग उन्हें भोजपुरी का सलमान खान तक कहते हैं। उनका गाना लॉलीपॉप लागे लो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश इवन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें लोकसभा इलेक्शन में भी टिकट दिया था, लेकिन कुछ पर्सनल और पॉलिटिकल रीजन की वजह से पवन सिंह ने इलेक्शन नहीं लड़ा। तब से ही ये सवाल उठ रहा था कि बीजेपी उन्हें किस तरह से पॉलिटिकल स्पेस देगी। अब पॉलिटिकल साइडर्स का कहना है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजने पर सीरियसली विचार कर रही है। पार्टी को लगता है कि पवन सिंह जैसे पॉपुलर फेस को राज्यसभा भेजने से यूथ और भोजपुरी बेल्ट में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। बिहार में कास्ट इक्वेशन और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और पवन सिंह दोनों कैटेगरीज में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक बड़े ओबीसी लीडर माने जाते हैं और वो एनडीए का हिस्सा भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर राज्यसभा की सीट किसी सेलिब्रिटी या नए फेस को दी जाती है तो कुशवाहा जैसे सीनियर नेता को इग्नोर किया जा सकता है। इससे उनकी पार्टी और उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पूरी पॉलिटिकल जर्नी में एनडीए के साथ लॉयल्टी दिखाई है और वो एजुकेशन और ओबीसी इशू पर अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तो ये उनके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक माना जाएगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि कुशवाहा अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है। बीजेपी के लिए पवन सिंह एक स्ट्रॉन्ग मास कनेक्ट का सिंबल है। आज के दौर में पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी और पब्लिक कनेक्ट से भी चलती है। सेलिब्रिटीज को राज्यसभा भेजने कोई नई बात नहीं है। बीजेपी और दूसरी पार्टीज पहले भी कई एक्टर्स, सिंगर्स और स्पोक पर्सन को राज्यसभा भेज चुकी है। मेन एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है, जया बच्चन को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सच में पवन सिंह पर दांव खेलेगी या फिर एनडीए के पुराने और एक्सपेक्टेड लीडर्स उपेंद्र कुशवाहा को ही राज्यसभा का मौका दिया जाएगा। बिहार की सियासत में हर डिसीजन कास्ट इक्वेशन, अलायंस बैलेंस और फ्यूचर इलेक्शन स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर लिया जाता है। फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में स्पेकुलेशंस अपने पीक पर हैं। अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो ये उनकी पॉलिटिकल करियर की एक बड़ी शुरुआत होगी और अगर उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर किया गया तो बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिल सकता है।